आप पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं और विधायक रहे हैं रियासी के, लेकिन तमाम मुद्दों पर आप चुप रहते हैं, बोलते हुए नहीं दिखते। लोग जानना चाहते हैं कि पूर्व विधायक इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं ना। हाँ, बारीदारों के मुद्दे पे भी आप चुप है, यही साथ में लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं। तो इन मुद्दों पर आप सामने मीडिया के सामने क्यों नहीं आते, क्यों चुप रहते हैं? लोगों को पता लगना चाहिए ना, जो आपको वोट क्यों देंगे। क्या आप सोचते हैं अलग अलग मुद्दे? अंचित जी, जो मुद्दे हैं हम अपने तरीके से सारे उठाते हैं। यहाँ तक बारीदारों की बात है, जितना मैंने इस मुद्दे को उठाया, किसने सत्ता में उठाने से कुछ नहीं होगा, आपको हल करवाना होगा ना। करवाने के 4 मुद्दे, माइनिंग, बारीदारों का मुद्दा, बंटोल प्लाजा का मुद्दा और केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा, ये 4 मुद्दे हैं। इन 4 मुद्दों को आखिर कब हल करवाएंगे? कब तक लोग सड़कों पर आएंगे, चिल्लाएंगे, ब्लैक डे बनाएंगे बारीदार? क्या इनका हल कब होगा? सुनो, जहाँ तक बारीदार का मुद्दा है वो है कोर्ट में। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब ये मुद्दा कोर्ट में है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं हो, मैं अपनी टिप्पणी दूं, ये कहीं ना कहीं ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। यह पहले कोर्ट से जो डिसीजन होगा उसके बाद देखा जाएगा। रही बात टोल, 370 की बात हो तो आप अपनी बात, 370 की जब बात होती है तब आप कोर्ट की बात नहीं करते, तब आप अपना डिसीजन देते हैं, कभी नहीं हट सकता। अब आप कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। 370 की बात क्या, 370 खत्म हो गया, कोर्ट कहाँ रह गई? अब 370 तो खत्म हो चुका है। कोर्ट में मामला आप कहते हैं कोई नहीं ला सकता वापस, तो क्या टिप्पणी? अब 370 तो अब हिस्ट्री है। अब ठीक है, कोर्ट देखेगी क्या होता है, लेकिन वो अब हिस्ट्री है। जो ये सोचते हैं कि 370 खत्म हो जाएगा, वो किसी भी गलती में ना रहे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा। नहीं, वो 370 मैं कह रहा हूँ वो हिस्ट्री है। अब कोर्ट में है तो अब ये खत्म हो चुका है मसला। रही बात अब टोल पर, कोर्ट में है तो खत्म कैसे? कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट की अवमानना अब नहीं होगी, जैसे आपने ठीक है, लेट अस वेट फॉर कोर्ट डिसीजन, वो भी हम वेट कर लेंगे। पूर्व राज्य मंत्री और रियासी के पूर्व विधायक अजय नंदा जी हमारे साथ हैं। आज सक्षम के कार्यक्रम में ये भी पहुंचे थे, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? और इसके अलावा भी तमाम सवालात हम आपसे करेंगे। माइनिंग का जो इशू है पिछले लंबे समय से चल रहा है, आपकी प्रतिक्रिया उसमें कोई नहीं आई। बंटोल प्लाजा का मुद्दा है, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 2014 से पहले जो चुनावों से पहले वादे हुए थे वो भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं, उन पर भी जवाब चाहेंगे। देखिए अंचित जी, ये जो सारे मुद्दे हैं ये तो बैठ के हम बात करेंगे किसी दिन इंटरव्यू। देखिए, आज जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, आप जानते हैं ये सक्षम एक संस्था है। सक्षम की तरफ से ये जो है ये आज कार्यक्रम रखा गया था, और ख़ास तौर पर ये एक विकलांग के लिए ये संस्था काम करती है, विकलांगों के लिए, और ये महिला विकलांगों के लिए जो है ये आज कार्यक्रम था महिला शक्ति के लिए। आज मैक्सिमम महिला शक्ति यहाँ पे आई थी, और कुछ लोग यहाँ से चंद जो संगठन से जुड़े हैं वो यहाँ पे आए थे। तो आपने देखा कि मेन मकसद यही था अवेयरनेस लाने की, कि जो बच्चे जो दिव्यांग पैदा होते हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके से उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको भी वैसी ही स्थान मिले जैसे दूसरे बच्चों को मिलता है। यही एक अवेयरनेस का यहाँ पे मेन मकसद था। और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जो है बड़ी शक्ति होती है। अगर एक अंग उनका काम नहीं करता, दूसरे अंग उनके बड़े अच्छे काम करते हैं। तो उनकी प्रतिभा को बाहर लाना ये सारे समाज का काम है। और यही आज डॉक्टर साहब ने भी कहा कि संस्था तो काम कर रही है, लेकिन समाज को भी आगे आना चाहिए। हर फैमिली को एक दिव्यांग बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए और उसकी हेल्प करना, लोगों को भी साथ आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। माइनिंग के इशू पर इतना बवाल देखने को मिला, आप ही की पार्टी के लोग धरने पर बैठे हैं, लगातार धरना दे रहे थे, रैलियां कर रहे थे, आपका कोई बयान भी नहीं आता है। आपका उस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या वाकई में रेट ज़्यादा है आपको लगता है और कम होने चाहिए? क्या आपने इसके लिए कुछ किया कि नहीं? अधिकारियों से मिले हैं? और क्या आपको भी लगता है कि धरने में आपको भी साथ आना चाहिए था और इस मुद्दे को सभी के साथ मिलकर उठाना चाहिए था? देखिए, कहीं ना कहीं ये रेट तो ज़्यादा है ही है। एक तो सारे आप कभी विरोध करते हुए नहीं दिखे अगर रेट ज़्यादा है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार उनसे कहा है, हमने बात की, डिबकाम से भी बात हुई, डीसी साहब से भी हुई। उन्होंने कहा हम इस मैटर को हमने टेकअप किया हुआ है और बहुत जल्दी इसके रेट्स जो हैं हम जो है ठीक करेंगे और लोगों को राहत देंगे। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक अभी खुले भी नहीं हैं, जो 2-4 खुले हैं तो वो उन पे रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो उसमें जो है उसमें परेशान हो रही है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मुझे लगता है, अब आपने देखा डिबकाम भी इसीलिए स्पेशल ऊपर गए हुए थे, जो ब्लॉक ऊपर का है उसी के लिए स्पेशल गए थे, और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने भी वहाँ पे कैंप लगाया था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस पर 2014 से पहले वादा हुआ था केंद्रीय विद्यालय का, अभी तक नहीं खोला। देखिए, वो अंडर प्रोसेस है, उसके डॉक्यूमेंट्स 2-3 बार जो है फाइल बन के गई। बाद में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगा स्टेट लैंड को लेके, कहीं पानी का इशू था, कहीं कोई और इशू थे।
लेकिन वो इशू जो ऑब्जेक्शंस थे उनको ओवर रूल करके अब नई फाइल बना के वो गई हुई है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी जो है उस पर रियासी वाला जो है, क्योंकि वैसे तो 4-5 की फ़ाइल गई हुई है, लेकिन जहाँ तक रियासी वाला है अब वो इन ऑल रिस्पेक्ट्स जो है उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो अब गई है फाइल दिल्ली में। अब मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसका जो है बारीदारों का मुद्दा और बन टोल प्लाजा का मुद्दा, वो ये चारों मुद्दे हल नहीं हुए हैं। इसके अलावा डिलिमिटेशन पर आप क्या चाहते हैं कि कटरा, रियासी और पौनी जो है एक ही सीट रहे? अगर भमाल अलग होता है तो आप सहमत है उससे, या फिर पहले जैसी स्थिति रहनी चाहिए? अंशित जी, ऐसा है, कोई ऐसे नहीं चाहता कि, मैं तो कहता हूँ अगर रियासी में हमारी 2 सीटें और बढ़ती हैं तो बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन जो भी नॉर्म्स डिलिमिटेशन के हैं उनको देख के ही डिलिमिटेशन जो है होगी। और डिलिमिटेशन कमीशन कोई ऐसे नहीं है, बड़े बड़े अच्छे उसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो उसमें देखेंगे और अगर डिज़र्व होगी तो ज़रूर बढ़ेगी। हम तो चाहते हैं बढ़े, एक के बजाय 2 बढ़ें, अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन सीटें तो 7 ही बढ़नी है, आप जानते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में। चलिए, तो देखा जाता है कि भाजपा में लॉबियाँ अलग अलग बनी हुई हैं। आपकी एक लॉबी है और नेताओं की अलग अलग लॉबी हैं, और जो कार्यक्रम भी कुछ करते हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। पार्टी दफ्तर में अलग कार्यक्रम होता है, आपके घर में जो दफ्तर बना है वहाँ अलग कार्यक्रम। मानते हैं ना आप कि अलग अलग लॉबी बनी हुई है आपकी पार्टी में? ऐसी कोई बात नहीं है, लॉबियों वाली कोई बात नहीं है। देखो, प्रोग्राम जो पार्टी के आते हैं वो हर बूथ लेवल पे जो है पार्टी प्रोग्राम लेके जाती है। तो अगर एक रियासी में एक बूथ थोड़ी है, रियासी में ही अगर हम बात करें तो 8-10 बूथ हैं। अगर 8-10 बूथ में प्रोग्राम होते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई वो बात नहीं है। बाकी प्रोग्राम जब भी पार्टी का जो जॉइंट प्रोग्राम होता है वो एक ही जगह होता है, वो पार्टी हेडक्वार्टर में ही होता है। बाकी लॉबियों वाली कोई बात नहीं है ऐसी। हम आज भी सारे इकट्ठे बैठे थे, कहाँ लॉबियों वाली बात। पूर्व विधायक जो बलदेव राज शर्मा जी जो अभी हमसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सभी जो नेता हैं, 4-5 नेताओं के नाम भी उन्होंने लिए, वो टिकट की दौड़ में है। क्या आप भी मानते हैं कि और लोग भी हैं टिकट की दौड़ में, या अपने आप को अकेला मानते हैं आप? देखिए अंशल जी, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की तरह ही काम करता हूँ। ये टिकटें देना लेना ये फैसला पार्टी का होता है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, अगर पार्टी जो हमें हुक्म देगी हम उस पे उतरेंगे। ये पार्टी का काम है, ये हमारा काम नहीं है देखना। आप जानते, किसी और को टिकट मिलेगी तो आप समर्थन करेंगे? साफ तौर पे ये कह रहे हैं, विरोध नहीं करेंगे। आपने ये क्वेश्चन मेरे से कई बार पूछा है, क्यों नहीं करेंगे? जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, 100% करेंगे। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, हमारी पार्टी कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। ये वाहिद पार्टी है जहां जिसको भी टिकट मिलती है उसका कामकाज देख के उसको टिकट दी जाती है। और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, देखिए, जब तक टिकट नहीं होती है, हो सकता है उसमें हर इंसान चाहता है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मेरे को टिकट मिले, जहां उसकी दौड़ में होता है। जब पार्टी एक बार निर्णय ले लेती है तो सारे कार्यकर्ता एकदम इकट्ठे होकर उसका निर्णय को सरे अंजाम चढ़ाते हैं और इकट्ठा काम करते हैं। आप पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं और विधायक रहे हैं रियासी के, लेकिन तमाम मुद्दों पर आप चुप रहते हैं, बोलते हुए नहीं दिखते। लोग जानना चाहते हैं कि पूर्व विधायक इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं ना। हाँ, बारीदारों के मुद्दे पे भी आप चुप है, यही जो साथ में लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं। तो इन मुद्दों पर आप सामने, मीडिया के सामने क्यों नहीं आते, क्यों चुप रहते हैं? लोगों को पता लगना चाहिए ना, जो आपको वोट क्यों देंगे। क्या आप सोचते हैं अलग अलग मुद्दे? अंशित जी, जो मुद्दे हैं हम अपने तरीके से सारे उठाते हैं। यहाँ तक बारीदारों की बात है, जितना मैंने इस मुद्दे को उठाया, किसने अब सत्ता में उठाने से कुछ नहीं होगा, आपको हल करवाना होगा ना। करवाने के 4 मुद्दे, माइनिंग, बारीदारों का मुद्दा, बन टोल प्लाजा का मुद्दा और केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा, ये 4 मुद्दे हैं। इन 4 मुद्दों को आखिर कब हल करवाएंगे? कब तक लोग सड़कों पर आएंगे, चिल्लाएंगे, ब्लैक डे बनेंगे बारीदार? क्या इनका हल कब होगा? सुनो, जहाँ तक बारीदार का मुद्दा है वो है कोर्ट में। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब ये मुद्दा कोर्ट में है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं हो, मैं अपनी टिप्पणी दूं, ये कहीं ना कहीं ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। या पहले कोर्ट से जो डिसीजन होगा उसके बाद देखा जाएगा। रही बात टोल, 370 की बात हो तो आप अपनी बात, 370 की जब बात होती है तब आप कोर्ट की बात नहीं करते, तब आप अपना डिसीजन देते हैं, कभी नहीं हट सकता। अब आप कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। 370 की बात क्या, 370 खत्म हो गया, कोर्ट कहाँ रह गई? अब 370 तो खत्म हो चुका है। कोर्ट में मामला आप कहते हैं कोई नहीं ला सकता वापस, तो क्या टिप्पणी? अब 370 तो अब हिस्ट्री है। अब ठीक है, कोर्ट देखेगी क्या होता है, लेकिन वो अब हिस्ट्री है। जो ये सोचते हैं कि 370 खत्म हो जाएगा, वो किसी भी गलती में ना रहे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, वो 370 मैं कह रहा हूँ वो हिस्ट्री है। अब कोर्ट में है तो अब ये खत्म हो चुका है मसला। रही बात अब टोल पर, कोर्ट में है तो खत्म कैसे? कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट की अवमानना अब नहीं होगी, जैसे आपने 12 ठीक है, लेट अस वेट फॉर कोर्ट डिसीजन, वो भी हम वेट कर लेंगे।
अब रही बात अब टोल प्लाजा की, वो कितनी बार आपको क्लियर हो गया है कि नई जो केंद्रीय सरकार है ये उन्होंने भी, जो सेंटर के मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने भी ये कहा है कि नई पॉलिसी आने वाली है, जितना रोड यूज़ करेंगे उतना टोल देना होगा। थोड़ी देर में वो पॉलिसी आ जाएगी। मैं पहले भी कई बार आपसे कहता रहा हूँ कि ये मसला जो है ये सेंटर का है, ये नई पॉलिसी जब तक नहीं आएगी ये टोल प्लाजा हल होने वाला नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कई बार जब मेरा आप स्टेटमेंट कभी भी निकाल के देख लो, लेकिन अब पीछे आपने देखा पार्लियामेंट में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम बहुत जल्दी जो है नई पॉलिसी ला रहे हैं, और जैसे ही नई पॉलिसी आएगी टोल प्लाजा में जितनी रोड यूज़ करेगा उसको उतना टोल देना होगा। काबला सिंह जी आपके पास ही बैठे हुए थे जी, विरोध कर रहे हैं माइनिंग को लेकर, आप समर्थन कर रहे हैं उस विरोध का? सर काबला सिंह जी ठीक है, उनके बिल्कुल वो ऊपर के इलाके में ये जो खुला हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ ये जर्नल जो है पब्लिक इसमें सफ़र कर रही है। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को और डिबकाम को, मेरी ऑलरेडी उनसे बात हुई है, मैंने टेलीफोनिकली भी उनको कहा है कि रेट्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा हैं, इरेशनल हैं, इनको ठीक किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसका जो है रेट्स ठीक होंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो आने वाले दिनों में रेट्स ठीक होंगे, कम होंगे, ये दावा किया है पूर्व जो राज्य मंत्री रहे हैं और रियासी के विधायक रहे हैं अजय नंदा जी ने। और जो 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं रियासी के जो इस समय चल रहे हैं, जिसमें माइनिंग का मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है, जिसको लेकर पिछले दिनों प्रदर्शन भी देखने को मिले, और दारों का मुद्दा है वो कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अजय नंदा जी ने कुछ नहीं उस पर कहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बन टोल प्लाजा का मुद्दा है उन पर पूर्व विधायक का कहना है कि केंद्र सरकार उसका हल जो है वो निकालने में लगी हुई है। यानी कि 4 मुद्दे जो हैं अभी तक चारों में से किसी का भी पूरे तरीके से हल नहीं हुआ है, वो आज भी मुद्दे बने हुए हैं, और भाजपा के नेता जो हैं वो लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।